प्राणनाथ दर्शन छत्रसाल महाबली कलयुग बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 127 के आसपास है। विषय प्रणाम, जीवन का नैतिक आधार। प्रणाम जीवन का नैतिक आधार। केवल ऐसा कालमय के ब्रह्मांड में आई हुई 3 प्रकार की सृष्टि है। जैव सृष्टि, ऐश्वर्य सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। तीनों पे प्रणाम की परिभाषा लागू होती है। जीवन में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए एवं नैतिक चरित्र के निर्माण तथा उत्थान के लिए विनम्रता पूर्वक सबको प्रणाम करना या अभिवादन करना न केवल मानव माता का मौलिक ही नहीं, जन्मसिद्ध अधिकार भी है। अभी नैतिक जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि मानव एक नैतिक प्राणी है। वह अपनी अपनी मनुष्य स्वयं की अपने अपने अकर्मण्यता के कारण ही इस महान परंपरा से वंचित रह गया या तो दूर जा रहा है। अतः मनुष्य को ऐसे पवित्र कार्य में एक पल या एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहिए। जिसने नियमित से सबको निष्काम भाव से प्रणाम करना चाहिए। इसे मानव समाज में जो ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, घृणा या नफरत, ये जो भावना जो फैली हुई है और हृदय, मन, तन, आत्मा में पूरे अंदर तक उतरी हुई है, उसका हर एक कण बुंद का ईर्ष्या, द्वेष, कट्टरता से भरा हुआ है, वो भावना समाप्त हो जाएगी और स्वयं ही एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा, प्रेम होगा, स्नेह होगा, दया एवं करुणा होगी और चारों तरफ जैसे ही प्रेम का वातावरण फैल गया, ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ पर प्रणाम या प्रणिपात करना, प्रणाम या प्रणिपात करना त्रिकालादित्य सत्य सनातन नारायण संप्रदाय, जिसे हम कृष्ण प्रणामी धर्म की भी कहते हैं, उसकी मूल परंपरा है। प्रणाम से ही भारतीय जीवन दर्शन अपनी आंखें खोल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो दाम्पत्य सामरिक हो, पारिवारिक हो, आध्यात्मिक जो हो या तो विश्वव्यापी संगठन हो, संपूर्ण जगत में धरातल पर एकमात्र एक ऐसा शब्द जो प्रणाम है, एक दूसरे को दूसरे दिल से जोड़ता है, आत्मा को आत्मा से जोड़ता है और अपनत्व की भावना देता है। तो प्रणाम ही समग्र जीव जगत में अणु परमाणु में तथा आत्मा एवं परमात्मा तक पहुंचना हमें ऐसे अभिभूत करता है जैसे प्रणाम शब्द हमारे दिलो दिमाग में नहीं, हृदय, मन, तन, आत्मा में समाया हो। इस प्रणाम शब्द को तार्किक तौर पर अगर आप कसौटी में परखेंगे तो उसे अवश्य लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि प्रणाम शब्द एक औषधि है, आध्यात्मिक औषधि। बिना पैसे लाखों का इलाज, लाखों बीमारियों के इलाज केवल प्रणाम से ही हो जाता है। जीवन में जितने भी तनाव है, जितने भी संघर्ष है, जितने भी कठिनाइयां हैं, टेंशन है, बीमारियां हैं, सभी समस्या का जितने भी बोझ हैं, सभी के समाधान के लिए एक ही तरीका, प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे को दिल से प्रणाम। प्रणाम हमारे प्राणों का अभिवादन है या किसी एक पंथ, समाज या संप्रदाय एवं संगठन की, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, प्रणाम शब्द किसी पंथ, संप्रदाय या धर्म क्या किसी संगठन की बापोती मिलकत नहीं है। तो एक दूसरे को एक दिल से दूसरे दिल को मिलना,
एक आत्मा को दूसरी आत्मा को पहचानना, एक दूसरे के प्रति विश्वास है, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा का जो भाव है, शिष्टाचार है, संस्कृति, उस प्रक्रिया का एक मूलभूत तत्व है। चिंता मुक्त जीवन जीने की, स्वस्थ दीर्घायु जीवन जीने की एक शिष्टाचार प्रणाली है जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में उपयोग हुई। महाभारत काल में भी अभिवादन के तौर पर प्रणाम का उपयोग किया जाता था। रावण काल में भी अभिवादन के तौर पर प्रणाम का उपयोग किया जाता था, चाहे वो सती हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो। प्राचीन होते हुए भी अर्वाचीन युग की एक प्रासंगिक परिभाषा है। यह शब्द केवल युग सापेक्ष की बात नहीं करता, यह तो सनातन ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, यह संबंध रखने वाला अनादिकालीन सनातन धर्म परंपरा की रीढ़ की हड्डी है। ऐसा एक शब्द है, इसलिए हम प्रणाम को जीवन का नैतिक आधार के तौर पर मैंने आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। मनन करें और चिंतन करें, अगर त्रुटि है तो बताने का प्रयास करें। प्रणाम, शुभ दशा।